हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ आगे की थ्योरम्स। आगे की थ्योरम मैंने आपको कहाँ तक बता दिया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम के अंदर बीएससी थर्ड ईयर की मैंने आपको बताया था कोटि की डेफिनेशन। कोटि की डेफिनेशन के बाद में मैंने आपको इम्पोर्टेंट थ्योरम में लगवाया था थ्योरम नंबर फर्स्ट और थ्योरम नंबर सेकेंड। थ्योरम नंबर फर्स्ट मैंने उस दिन एक्सप्लेन कर दी थी, पूरा आपको अच्छे से समझा दिया था। कोटि की डेफिनेशन भी मैंने आपको अच्छे से समझा दी थी, फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट करती हूँ कि कोटि क्या होती है, कि अवयव की कोटि और एक होती है ग्रुप की कोटि। कि कोई आपको जी ग्रुप दे रखा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जी बराबर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है। ये कोई ग्रुप दिया हुआ है, इस ग्रुप का ऑर्डर फाइंड करें। तो ऑर्डर फाइंड करें तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी कि इस ग्रुप के अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या कितनी दी हुई है, 3। तो ये तो क्या कहलाता है, उस ग्रुप का ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। फिर अपन ने क्या निकाला था, इन एलिमेंटों का ऑर्डर। एलिमेंटों का ऑर्डर से मतलब क्या होता है कि n सबसे छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार विद्यमान है। किस प्रकार विद्यमान है कि a की पावर n बराबर e हो, तो क्या कहलाता है, n को उस एलिमेंट का ऑर्डर कहते हैं। तो अपन ने निकाला था कि 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है और आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। फिर ओमेगा का ऑर्डर कितना आया था, 3। ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर कितना आया था, 3 आया था। फिर मैंने आपको ये बताया था इसके अंदर कि कभी भी ग्रुप का ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर से कम नहीं हो सकता है। हमेशा एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, ये कंडीशन होती है। फिर फर्स्ट थ्योरम हो गई थी, आज मैं कोटि की सेकंड थ्योरम बता रही हूँ। तो आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 57 पर। तो वही प्रोसेस कि सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला है, स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए। यदि आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया है तो आप लोग थ्योरम करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। स्टेटमेंट आना चाहिए और प्लस आपको क्या होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। यदि आपको कोटि की डेफिनेशन पता नहीं होगी तो आप लोग कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट समझो, क्या दिया हुआ है, किसी परिमित ग्रुप के किसी परिमित ग्रुप का मतलब क्या होता है, 2 तरीके के ग्रुप होते हैं, मैंने बताए थे आपको। एक जैसे ग्रुप ले लिया सपोज R+, ठीक है, एक ले लिया मैंने यही एग्जाम्पल जी बराबर ही। तो यहाँ पे R क्या है, इनफाइनाइट है। R क्या है, इनफाइनाइट है। कहाँ से कहाँ तक होता है, रियल नंबर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। तो इसको कौन सा ग्रुप बोलेंगे, इनफाइनाइट ग्रुप बोलेंगे। और इसके अंदर जिसके अंदर ऐसा ग्रुप जिसके अंदर अवयव की संख्या कैसी हो, परिमित हो, तो उसको कैसा ग्रुप कहते हैं, अपन फाइनाइट ग्रुप कहा जाता है। तो फाइनाइट ग्रुप मतलब इसके अंदर ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 3। तो ये कैसा ग्रुप कहलाएगा, फाइनाइट ग्रुप कहलाता है, राइट, ठीक है। तो क्या बोला हुआ है कि एक परिमित ग्रुप, कौन सा ग्रुप, इस तरीके का कि एक परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि क्या होती है, परिमित होती है। तो हमेशा काउंटर एग्जाम्पल ध्यान रखना। काउंटर एग्जाम्पल का मतलब दिमाग में एग्जाम्पल होना चाहिए। रात में उठ के भी आपसे पूछे भाई कोटि का एग्जाम्पल बताओगे, भाई ये होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो घर वाले भी बोले छोरा बावड़ा हो गया, ठीक है। तो वैसा भी नहीं करना है, मतलब ध्यान रखना है। एक तो ये एग्जाम्पल, एक ये वाला 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा डॉट, ये वाला याद रखो 1 -1 आयोटा। तो बस ये दो तीन एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, बाकी थ्योरम उसकी बेस पे आराम से हो जाती है। तो इसमें क्या बोला है, इसमें भी क्या किया था अपन ने, 1 का ऑर्डर कितना, 1, -1 का ऑर्डर कितना, 2, -1 का स्क्वायर, ऑर्डर की डेफिनेशन कि a की पावर इतनी करो कि आपको आइडेंटिटी मिल जाए। आयोटा की पावर 4 करेंगे तो 1 मिलेगा, मतलब आयोटा का ऑर्डर कितना है, 4, माइनस आयोटा का ऑर्डर भी कितना है, 4 है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, 2-3 बात सामने आ रही है। कौन कौन सी, पहली कंडीशन कि ऑर्डर ऑफ जी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल ऑर्डर ऑफ ई, मतलब कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर
एलिमेंट के ऑर्डर से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, या उल्टा बोल सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से या तो छोटा होगा या बराबर होगा। देखो पहली बात तो ये सामने आई है, उसको भी थ्योरम के द्वारा सिद्ध करेंगे, किया हुआ है। फिर उसके बाद में क्या पता चल रहा है अपन को कि यदि कोई ग्रुप फाइनाइट है, यदि कोई ग्रुप फाइनाइट है तो उसके अंदर एलिमेंट का ऑर्डर भी हमेशा कैसा होगा, फाइनाइट होगा। देख लो यहाँ पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इनका ऑर्डर, इसका 1 आया था, इनके 3 आए, फाइनाइट आ रहा है। यहाँ देख लो 1 का ऑर्डर 1, -1 का 2, आयोटा का 4, माइनस आयोटा का 4, ठीक है। तो इनका ऑर्डर भी कैसा आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, क्योंकि ग्रुप कैसा है, फाइनाइट, परिमित। तो यही तो स्टेटमेंट है कि किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है तथा ये या तो ग्रुप की कोटि के क्या होती है, बराबर होती है, या इससे कम होती है। तो दोनों जो मैंने समझाई थी आपको बात, वो ये थ्योरम प्रूफ करवा रहा है। ये थ्योरम क्या प्रूफ करवा रहा है कि हमेशा किसी ग्रुप, यदि कोई ग्रुप फाइनाइट है तो उसके एलिमेंट का ऑर्डर भी हमेशा कैसा होगा, फाइनाइट होगा, तथा हमेशा ग्रुप का ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर के या तो बराबर होगा या उससे अधिक होगा। या उल्टा बोल सकते हैं किसी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से या तो छोटा होगा या बराबर होगा। क्लियर? तो इसको अपन प्रूफ करते हैं। थ्योरम नंबर है आपके सेकंड, यहाँ लिख देते हैं, और ये प्रूफ। क्या क्या दिया हुआ है वो लिख देते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पहले सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया हुआ है, जी कोई परिमित ग्रुप है, जी कोई परिमित, जी कोई परिमित ग्रुप है, ठीक। अब उसमें मान के चलते हैं, माना कि जी कोई परिमित ग्रुप है तो माना उसका ऑर्डर कितना है, n। जब भी आपके पास में थ्योरम में ये चीज़ आ जाती है कि वो परिमित है तो हमेशा कितना ऑर्डर मानना होगा, आपको n मानना होगा, ठीक है। परिमित ग्रुप है, तब माना कि क्या मानते हैं, ग्रुप का ऑर्डर बोल दो या कोटि, ग्रुप की कोटि कितनी है, n, ठीक है, n है, ग्रुप की कोटि n। फिर उसके अंदर ग्रुप की कोटि n का मतलब उसके अंदर अवयव कितने हैं, n एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में तब कोई एक एलिमेंट a बिलोंग्स टू g के लिए, क्या ले रहे हैं अपन, तब a बिलोंग्स टू g के लिए कोई एक एलिमेंट ले रहे हैं, किसके अंदर, g के अंदर। अब g के अंदर अवयव की संख्या कितनी दी हुई है आपको, कोई परिमित ग्रुप दिया हुआ है, उसमें अंदर अपन ने माना ग्रुप की कोटि कितनी ले ली, अपन ने n ले ली, और उसमें कोई एक एलिमेंट a ले लिया। अब यहाँ पे एक बार मुझे एग्जाम्पल बताने दो साइड में। g बराबर क्या लिया, 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये ले रहे हैं अपन। अब यहाँ पे 1 ओमेगा स्क्वायर मैंने लिया तो इसका कंपैरिजन करके मैं यहाँ बता रही हूँ कि ओमेगा की पावर ऑर्डर ऑफ 1 तो कितना आ गया, 1, ओमेगा की पावर 1 करा तो ओमेगा आ रहा है, ओमेगा की पावर मैंने 2 की तो कितना आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, ओमेगा की पावर मैंने 3 की तो क्या मिल रहा है आपको, 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ओमेगा इन तीनों को जनरेट कर रहा है, मतलब 1 को भी मैं कैसे लिख सकती हूँ, ओमेगा क्यूब लिख सकती हूँ। तो जितना भी कुछ यहाँ पे दे रखा है वो ओमेगा की पावर में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो जाए, इसका कंपैरिजन से करें तो क्या आ जाएगा कि ग्रुप की कोटि अपन ने n ले ली, कोई एक एलिमेंट a बिलोंग कर रही है g के अंदर, मतलब a को किसकी तरह मानो, ओमेगा की तरह। तब इसके अंदर g में अवयव क्या कौन कौन से हो जाएंगे, तब
के लिए ए स्क्वायर ए क्यूब अवयव ए स्क्वायर ए क्यूब डॉट 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 ए एन जी के अवयव है। क्या हो जाएगा? ए बिलोंग्स टू जी के लिए, या इसको आगे से ये वाली लाइन ये हटा दो, तब ए बिलोंग्स टू जी के लिए ए स्क्वायर ए क्यूब डॉट डॉट ए एन जी के क्या है? अवयव है। अब जी क्या दे रखा है? ग्रुप दिया हुआ है। तो जी ग्रुप दिया हुआ है तो जी के अंदर आइडेंटिटी भी एलिमेंट होगा। क्या लेके चलेंगे यहाँ पे? आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा। चूँकि जी ग्रुप है इसलिए ए स्क्वायर ए क्यूब डॉट 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 ए एन ई अवयव होंगी, अवयव होंगी। अब ये अवयव होंगे तो टोटल अवयव कितने मान के चले थे अपन? ऑर्डर कितना मान के चले थे? n। लेकिन ये तो कितने हो गए? ये n और ये n+1। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। मतलब अपन ऐसी कंडीशन लेके चल रहे हैं कि आगे जाके अपन क्या करवा दें, उसको यूज करते हुए बराबर वगैरह करा के उसको सॉल्व कर ले। तो क्योंकि थ्योरम में यही तो होता है कि कुछ ऐसे उल्टा सीधा मान के चलते हैं, बराबर करवा देते हैं, लास्ट में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है और वो कंडीशन फॉलो हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं कि n एलिमेंट है तो ये होंगे। अब जी ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तब जी में n+1 अवयव हो जाएंगे, जबकि इसमें कितने अवयव हैं? जबकि n अवयव जी में उपस्थित है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि दिया गया है जी कोई परिमित ग्रुप है, तब माना कि ग्रुप की कोटि n है। कोई एक एलिमेंट ए के लिए ये अवयव जी के अवयव होंगे। क्योंकि जी ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे, और आइडेंटिटी एलिमेंट हो गए तो टोटल अवयव की संख्या कितनी हो गई? n+1 हो गई। जबकि क्या लेकर चल रहे हो? उसमें कितने अवयव मौजूद हैं? n अवयव उपस्थित है। तो ये n+1 अवयव है, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये तभी संभव हो सकता है, n अवयव तभी हो सकते हैं जब कोई दो एलिमेंट क्या हो? बराबर हो। कोई इनमें दो एलिमेंट बराबर होंगे। अब उनको तो पता है, अपन जानते हैं कि ए एन ई के बराबर होगा, लेकिन हमको तो थ्योरम प्रूफ करनी है। तो क्या करने चल रहे हैं अपन कि ए एन ई के बराबर होगा। तो इसके लिए अपन क्या कह रहे हैं कि अपन तो ये लेकर चल रहे हैं कि ये तभी संभव हो सकता है कि कोई दो अवयव जी के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो माना जनरली ए की पावर आर और ए की पावर एस दो अवयव ऐसे हैं जो आपस में क्या हैं? बराबर। क्योंकि ए की पावर आर और ए की पावर एस क्यों लेके चल रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है इसमें, तो नोट कर लेना। जी में अवयवों की संख्या n तभी संभव है, तभी पॉसिबल है, संभव है जब जी के कोई दो अवयव समान हो। माना ये दो अवयव ए की पावर आर व ए की पावर एस बिलोंग्स टू जी। कुछ भी ले सकते हो आप, अपने नाम का फर्स्ट और लास्ट वर्ड भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आर और एस लिया। ठीक है, कुछ माना ये दो अवयव यार तथा ए एस है, तब क्या हो जाएगा? ए आर बराबर ए एस। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यदि किसी भी साइड एक संख्या की कमी करनी है तो मैंने आपको क्या बताया था? इन्वर्स से ऑपरेट करवाओ। और यदि आपको संख्या को बढ़ाना है तो
आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेट करवाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे कि दोनों पक्षों में यदि आप डिपेंड करता है, यदि आप क्या लो r लेस देन s ले रहे हो, यानी क्या कंडीशन ले रहे हो, r लेस देन s ले रहे हो कि r छोटा है s से, तो दोनों पक्षों में किसकी संक्रिया करवाओ, दोनों पक्षों में a माइनस r की संक्रिया करवाने पर, ये आप पे डिपेंड करता है, ये नहीं कि बुक के अंदर ऐसे दिया है तो ऐसा ही करें। यदि आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, s लेस देन r ले रहे हो, तो दोनों पक्षों में a माइनस s की संक्रिया करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a r डॉट a माइनस r, फिर यहाँ पर a s डॉट a माइनस r, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख दोगे साइड में, r लेस देन s, आधा समान घाते जुड़ जाएगी तो a की पावर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a की पावर s माइनस का r, a की पावर 0 का मतलब आइडेंटिटी, तो यहाँ पे कितना आ गया, a की पावर s माइनस r। मैंने आप लोगों को बताया था a की पावर n बराबर e होता है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल n, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल s माइनस r। ठीक है, और s माइनस r किससे छोटा है, किससे छोटा है, n से छोटा है। s माइनस r जो है वो किससे छोटा है, किससे छोटा या बराबर हो सकता है, बराबर होगा n से, क्योंकि n क्या है, नंबरों की संख्या, टोटल कितने दे रखे हैं, n, या तो n के बराबर होगा या n से छोटा होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल n, n क्या है, उस g के ऑर्डर, g का ऑर्डर है, मतलब g के अंदर अवयव की संख्या कितनी है, n। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n की जगह पर ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल ऑर्डर ऑफ g। यही तो अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से क्या होना चाहिए, या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। दैट्स क्लियर। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल, ये सोचना है, उल्टा पुल्टा लेके चलना है। क्या होता है भाई थ्योरम में, यही तो होता है, उल्टा पुल्टा लेके चलना है, लेकिन वेरिफिकेशन वाला, ऐसा नहीं कुछ भी मान लो। और क्या लेके चल रहे हैं अपन कि यहाँ पे n एलिमेंट थे, n एलिमेंट लेकर चले, लेकिन आपने बोला इसमें आइडेंटिटी भी होना चाहिए, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए, n+1, लेकिन होने n चाहिए, इसका मतलब कोई दो अवयव समान है। अब दो अवयव समान है तो AR AS लेके चले, दोनों को बराबर किया, सॉल्व करने के बाद में प्रूफ कर दिया, तो ये आपके क्या हो गया, हेंस प्रूफ। तो आप यहाँ पे नीचे क्या लिख दोगे, देखो, अतः स्पष्ट है कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से या तो कम होगा या क्या होगा, बराबर होता है। क्लियर सबको। तो ये आपके इसके अंदर थ्योरम कंप्लीट हो गई। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे एक और चीज़ बतानी थी, और ये भी ध्यान रखना कि यदि ऑर्डर ऑफ ए कैसा है, ऑर्डर ऑफ जी परिमित है, ऐसे ही आप यहाँ पे देख लो, चूँकि या लास्ट में लिख देना, चूँकि ऑर्डर ऑफ जी परिमित है इसलिए ऑर्डर ऑफ ए भी क्या होगा, परिमित, क्योंकि इससे छोटा है तो ऑब्वियसली बात है परिमित होगा। तो ये कोटि की जो भी दो थ्योरम थी वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैंने करवा दी, ये नहीं करनी है। ठीक है, तो फिर एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको करवाऊंगी जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल करवाऊंगी, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, तो वो मैं आपको कल करवाती हूँ। ठीक, थोड़ा सा टाइम बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके वही लास्ट में जहाँ तक है मई के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होगी। ठीक है, और उसके बाद में मे भी पॉसिबिलिटीज़ ये है कि मैं ये बोलती हूँ ज़्यादा नहीं तो पूरी पॉसिबिलिटीज है आपका सिलेबस कम होने का। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, इतना पढ़ें और पढ़ते रहें। अभी आपका टाइम है पढ़ने का, बीएससी फाइनल ईयर हो जाए उसके बाद में कंपटीशन में लगना है। तो पीटीईटी की लास्ट डेट 31 है, तो वो भी आप भर देना। वो इसलिए ज़रूरी है कि एक साथ तैयारी भी चलती रहेगी और पीटीईटी भी चलता रहेगा। यदि किसी को हाई एजुकेशन के अंदर जाना है, मैथमेटिक्स के हाई एजुकेशन के अंदर जाना है, तो वो एमएससी करे, वो जा सकता हो। तो अदरवाइज प्रिपरेशन करनी है, किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर जाना है या किसी और में जाना है, इनकम टैक्स वगैरह में, तो वो बेनिफिट रहेगा कि आप लोग
बीएससी के मतलब बीएड करो, बीएड के 2 साल के साथ साथ प्रिपरेशन भी हो जाएगी और 2 साल ऐसे लगा दो आप कि बस उसके बाद में कुछ बन के निकलो। तो आपको ये पसंद आया तो ये लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।